लेट्स नो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के महान राजनीतिज्ञ एवं अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखित चाणक्य नीति के 5 महत्वपूर्ण श्लोकों के बारे में, जिसे जानकर कोई भी इंसान उसे अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को पहले से और भी अधिक सफल बना सकता है। बता दें, यह किताब चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र का एक संक्षिप्त संस्करण है, जिसमें धर्म, समाज, राजनीति के गुण तत्वों को बहुत ही सरल शैली में प्रस्तुत किया गया है। किंतु यह किताब संस्कृत में है, जिसके कारण इसे कोई आम इंसान नहीं समझ पाता। हालांकि इस किताब का अनुवादित रूप भी देखने को मिलता है, किंतु वह पूर्ण रूप से सटीक नहीं होता। लेकिन आज के इस वीडियो में आप सभी एक संपूर्ण व्याख्या को पाएंगे। तो बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चाणक्य नीति में कुल 17 अध्याय हैं और हर अध्याय में लगभग 20 श्लोक हैं, परंतु हमने उनमें से 5 महत्वपूर्ण श्लोकों का चयन किया है, जो कि इस प्रकार हैं। पहला, तृणम ब्रह्मविदः स्वर्गस्तृणम शूरस्य जीवितम जिताशस्य तृणम नारी निःस्पृश्य तृणम जगत। यह 5वें अध्याय का 14वां श्लोक है, जिसमें आचार्य चाणक्य ने कई तरह के तुलनात्मक प्रयोग किए हैं, जिसमें जीवन के कई वस्तुओं को चाणक्य ने तिनके के समान बताया है। तिनका एक ऐसा वस्तु होता है जो हवा में तैरता रहता है और हवा में तैरते ही उसका वजूद खत्म हो जाता है, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता और अपने जीवन में मग्न रहता है। तो सर्वप्रथम चाणक्य ने एक ब्रह्मज्ञानी के बारे में कहा है कि ब्रह्मज्ञानी के लिए स्वर्ग तिनके के समान है। ब्रह्मज्ञानी एक ऐसा इंसान होता है जिसने अपने ज्ञान के माध्यम से ब्रह्म यानी कि समस्त संसार को जान लिया है, जिसने ब्रह्म यानी कि ब्रह्मांड के सच को स्वीकार कर लिया है। एक ऐसा इंसान जो कि सिर्फ वर्तमान में रहता है, जो वर्तमान के आनंद को भोगता है, उसे न अब किसी स्वर्ग की लिप्सा है और नर्क का भय। तो उस ऐसे ब्रह्मज्ञानी के लिए स्वर्ग भी तिनके के समान है। शूरवीर के लिए जीवन तिनके के समान है। शूरवीर एक ऐसा इंसान होता है जो अपने देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक की आहुति दे बैठता है। उसके लिए अपने कर्तव्य से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। तो एक ऐसे इंसान के लिए जो कि अपने कर्तव्य को ही सब कुछ समझता है, उसके लिए जीवन भी एक तिनके के समान है। फिर आचार्य चाणक्य कहते हैं, इंद्रियों को अपने वश में रखने वालों के लिए नारी तिनके के समान है। अक्सर हम सभी देखते हैं कि हमारे समाज में कई पुरुष ऐसे होते हैं जो नारी की सुंदरता से आकर्षित होकर उन्हें पाने के लिए आतुर हो उठते हैं। उनमें इतनी व्याकुलता हो जाती है कि वो किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु ये उनके लिए बर्बादी का सूचक होता है। तो चाणक्य कहते हैं, यह इंद्रियों के संतुलन न होने के कारण होता है। तो कोई एक इंसान ऐसा जिसने अपने इंद्रियों को अपने वश में करना सीख लिया हो, माने कि अपने इंद्रियों को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करना हो उसे सीख लिया हो, उस इंसान के लिए ऐसे व्यर्थ आकर्षण किसी तरह से भी प्रभावित नहीं करते। तो एक ऐसे इंसान के लिए नारी भी तिनके के समान हो जाती है। अंत में आचार्य चाणक्य कहते हैं, कोई एक ऐसा इंसान जिसमें किसी पदार्थ, किसी वस्तु, किसी जीव जंतु, किसी भी तरह की चीज़ को पाने की कोई इच्छा न हो, तो उस ऐसे इंसान के लिए यह संसार ही तिनके के समान
हो जाता है। दूसरा, स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फलं स्नुते, स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्माद् विमुच्यते। यह छठे अध्याय का 9वां श्लोक है। हम सभी का जीवन कर्म पर आधारित होता है और कर्म हमारे ज्ञान पर आधारित होता है। माने कि हमारा जैसा ज्ञान होता है वैसा कर्म होता है। जो इंसान जितना जानता है उस हिसाब से वैसा कर्म करता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, इंसान अगर अच्छा कर्म करता है तो उसे अच्छे फल की प्राप्ति होती है, बुरा कर्म करता है तो बुरे फल की प्राप्ति होती है। यह संसार एक मायावी है, भ्रम है तो मुक्तिदायी भी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस मायावी संसार में इंसान अगर फंसता है तो वो खुद के बल पर फंसता है और इस मायावी संसार के भ्रम से मुक्ति पाता है तो वो खुद के बल पर ही पाता है। तीसरा, न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मय, भावे ही विद्यते देवस्तस्माद् भावो ही कारणम। ये है 8वें अध्याय का 11वां श्लोक। हम अक्सर देखा करते हैं कि संसार में कोई कहता है किसी ने मेरे मंदिर को तोड़ दिया और उस मंदिर में रखे भगवान की मूर्ति को तोड़कर खंडित कर दिया। तो कोई कहता है किसी ने मेरे गिरजाघर पर आक्रमण किया और वहाँ रखे यीशु के लकड़ी के चिन्ह को चटका कर तोड़ दिया। तो कोई कहता है किसी ने मेरे मस्जिद पर, मज़ार पर आक्रमण किया और वहाँ की मिट्टी में उनके प्रमुख संत के चिन्ह को मिटा दिया। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो कोई भी इंसान धर्म के लिए, अपने अपने भगवान के लिए लड़ते हैं, वे उस तरह के लोग सच से वाकिफ़ नहीं होते। उन्हें अक्सर ये पता नहीं होता कि वे जिस भगवान के लिए लड़ाई कर रहे हैं उनके वे भगवान ना तो लकड़ी में निवास करते हैं, ना पत्थर में निवास करते हैं और ना ही मिट्टी में मौजूद होते हैं। अगर हम सभी प्रतिमा में, मूर्ति में देव बुद्धि का आधार देखते हैं तो हमारी भावना के कारण होता है। अगर कहीं भगवान का वास है तो वो मनुष्य की भावना में है। अगर मनुष्य की भावना सशक्त है तो कोई भी हमारे भगवान को नष्ट नहीं कर सकता। चौथा, सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा, शांति पत्नी क्षमा पुत्र षडेते मम बांधवा। ये है 12वें अध्याय का 11वां श्लोक। वैसे तो समाज में हमारे बहुत से संबंध होते हैं, पर उनमें से कौन से संबंध कितने हमारे लिए सार्थक सिद्ध होते हैं, ये हमारे जीवन का अनुभव हमें भरसक बता देता है। हमारे जैसे संबंध होते हैं वैसे हमारे जीवन में सुख एवं समृद्धि का वास होता है। माने कि हमारा संबंध जिस प्रकार के व्यक्ति से होता है वैसे ही हमारे जीवन में तरक्की होती है। तो आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक में 6 संबंधों के बारे में बात की है और उनके अनुसार किसी बुद्धिमान व्यक्ति को यह मान लेना चाहिए कि सत्य मेरी माता है, ज्ञान मेरा पिता है, धर्म मेरा भाई है, दया मेरा मित्र है, शांति मेरी पत्नी है और क्षमा मेरा पुत्र है। ये 6 ही मेरे संबंधी हैं। 5वां, गते शोको न कर्तव्यम भविष्यं नैव चिन्तयेत्, वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणा। यह है 13वें अध्याय का 2रा श्लोक। हम सभी के जीवन में कई तरह की घटनाएं घटती हैं। जब कभी अच्छी घटना घटती है तो हम सभी अतीत में खोकर उस घटी घटना को याद करके बार बार आनंद का अनुभव करते हैं। लेकिन कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं
जो काफ़ी बुरी होती हैं, तो हम सभी उस घटना को याद करके शोक करने लग जाते हैं, माने कि दुखी हो जाते हैं। तो आचार्य चाणक्य यहाँ कहते हैं कि हमें बीती हुई घटना को याद करके शोक नहीं करना चाहिए और हमें भविष्य की चिंता भी नहीं करनी चाहिए। अगर हमें कुछ करना चाहिए तो चिंतन करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो वर्तमान के संबंध में ही सोचता व विचार करता है, माने कि चिंतन करता है। क्योंकि जीवन न भविष्य में होता है और न ही अतीत में होता है। जीवन तो वर्तमान में है। जो घट रहा है वही जीवन है, जो बीत रहा है वही जीवन है। तो हम सभी को कोशिश करना चाहिए कि हम सभी वर्तमान में रहकर अपने अपने कर्म के अनुसार अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते चलें और जीवन में सफल एवं तरक्की के मार्ग पर अग्रसर रहें। अगर ये वीडियो आप सभी को ज्ञान से भरी लगी तो कृपया करके इसे अन्य लोगों तक शेयर करें और उनके ज्ञान को बढ़ाने में मदद करें। इसी तरह की और भी मज़ेदार और ज्ञान से भरी वीडियोस को देखने के लिए और सुनने के लिए लेट्स नो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि लेट्स नो चैनल है ज्ञान से भरा। ज्ञान है तभी कर्म है, और कर्म है जीवन में अगर, तो जीवन खुद ही श्रेष्ठ है।